Good afternoon, students. Today we are going to discuss reactions of benzene. बेंजीन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। जो रिएक्शंस बेंजीन देती है उनकी एग्जांपल्स में सबसे पहले आती है हमारे पास हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एक एक करके रिएक्शंस को समझते हैं। सबसे पहले है हमारे पास नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होगा, आपका बेंजीन है, उसके ऊपर 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 3 डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेटिंग 3 डबल बॉन्ड है। तो एक एक करके एक हाइड्रोजन जो होगा वो एक निकल जाएगा और उसकी जगह नाइट्रो ग्रुप उस पे लग जाएगा। दैट इज कॉल्ड नाइट्रेशन। जैसे इस रिएक्शन में आपको दिख रहा हो, ये बेंजीन है, ये उसका हाइड्रोजन है। जब नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेना है और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, उसने क्या करना है, इसमें से ये हाइड्रोजन निकाल देना है और खुद जाके वहां पे नाइट्रो ग्रुप में ऐड हो जाना है। मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया, हाइड्रोजन को निकाल के खुद वहां पे अटैच हो गया। उसी तरह से आपके पास आती है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या है कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अ हेलोजन। हेलोजन कुछ भी हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, इनमें से। जैसे फर्स्ट रिएक्शन अगर आप देखें, इसमें क्लोरीन है। क्लोरीन जब इसके साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाता है और क्लोरो ग्रुप लग जाता है, विच इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन, और HCl निकल जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या है, हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं विद सल्फोनिक एसिड ग्रुप, तो हमारे पास बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। होती किसके साथ रिएक्शन है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन। देन इज एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या है, हमने बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस करा के उसके साथ कोई एल्काइल ग्रुप लगा देना है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। और जो R है आपका, दैट कैन बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल या आइसोब्यूटाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है, और आपके पास आ जाएगी एल्काइल बेंजीन। नेक्स्ट इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या है, जैसे एल्काइलेशन में क्या हुआ, एल्काइल ग्रुप लग गया। एसाइलेशन में क्या होगा, आपके पास एल्काइल की जगह एसाइल ग्रुप लग जाएगा, जिसमें RCO डबल बॉन्ड हो। कोई भी एक एसाइल हैलाइड जो है उसके साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड इट विल गिव एन एसाइल बेंजीन। इस ग्रुप को बोलते हैं एसाइल ग्रुप। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये वही रिएक्शंस हैं। सबसे पहले ये हेलोजिनेशन दिखाई है, फिर नाइट्रेशन दिखाई है, सल्फोनेशन। इन 3 रिएक्शंस में और इन 2 रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड दिस इज फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। इन दोनों रिएक्शंस में अगर आप देखें, यहाँ पे ये कार्बन है और यहाँ पे R में कोई कार्बन तो हो गए जिसके साथ ये अटैच्ड है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रही है। यहाँ पे कार्बन सल्फर था, यहाँ कार्बन और क्लोरीन या हेलोजन के साथ था, यहाँ नाइट्रोजन के साथ था। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, इस वजह से इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस भी है। नेक्स्ट आता है आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। जब हम बेंजीन के साथ ब्रोमीन को रिएक्ट करवाते हैं तो वो ब्रोमीन हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह खुद लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि ब्रोमीन भी लगा रहे और दूसरा जो ब्रोमीन हमेशा Br2 है, तो 2 ब्रोमीन क्यों नहीं लगते हैं? मतलब उसमें ऐड क्यों नहीं हो रहा ब्रोमीन?
या हाइड्रोजन ना निकले और ब्रोमीन ब्रोमीन लग जाए। जैसे इसमें एग्जांपल लिए हमने साइक्लोहेक्सीन की। साइक्लोहेक्सीन में क्या हुआ, यहाँ पे लोन पेयर है, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है, इस ब्रोमीन पे अटैक करना है। इसने यहाँ से अपना बॉन्ड निकल जाएगा, ये ब्रोमीन हट जाएगा और यहाँ पे एक पार्शियल सा बॉन्ड बन जाएगा इन दोनों कार्बन्स के बीच में, ये और ये कार्बन से जुड़ जाएगा ब्रोमीन। अब Br पॉजिटिव लग गया इसके साथ, और Br नेगेटिव जो बचा उसने क्या करना है, उसने आना है और इसने फिर यहाँ पे अटैक करना है और बना देना है यहाँ पे डाइब्रोमो डेरिवेटिव, डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। बट अगर यही रिएक्शन हम बेंजीन के साथ करने की कोशिश करें तो वो रिएक्शन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बेंजीन जो है एक स्टेबल कंपाउंड है, उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देते हैं, वो उसको डीलोकलाइजेशन जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो उसको स्टेबलाइज करके रखता है। तो उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एडिशन रिएक्शन नहीं होती है। अगर हम बात अगर ऐसे ही रिएक्ट करा दें ब्रोमीन को साइक्लोहेक्सीन की तरह, बेंजीन के साथ करा के देखेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बेंजीन को ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक लुईस एसिड को यूज करना पड़ता है टू कैरी आउट दैट रिएक्शन, ताकि वो रिएक्शन हो पाए। और वो लुईस एसिड क्या करता है, कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल बनाने में हेल्प करता है, जो आगे रिएक्शन के कैटलिस्ट का काम करता है। जैसे ये है एक हमारे पास, ये कैटलिस्ट बन जाता है। ये कैसे बनता है, एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल FeBr3 के साथ रिएक्ट करेगा और ये कैटलिस्ट बना देगा। ये हमारा जो कैटलिस्ट है ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। अकेले ब्रोमीन ने भी इलेक्ट्रोफाइल का काम कर देना था, लेकिन जब बेंजीन की बात आती है तो अकेला ब्रोमीन उस पर अटैक नहीं कर पाता, तो हमें उसको फेरिक ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करवा के एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि इस जो ब्रोमीन की पोलराइजिंग पावर है वो बढ़ जाती है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है। ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होने की वजह से वो इजीली बेंजीन के ऊपर अटैक कर सकेगा। अब ये बेंजीन है, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स ने क्या करना है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इस तरफ अट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास एक ब्रोमीन यहाँ पे लग जाएगा, ये सारा मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह की हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगी। ये बॉन्ड निकल गया, ये आ गया हमारे पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ वाला बॉन्ड जब निकला तो यहाँ पे आ गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। अभी हाइड्रोजन नहीं निकला है, हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, लेकिन अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई है। सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, उसने क्या किया, यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना दिया। इस इंटरमीडिएट में क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब आगे हमारे पास दो और डबल बॉन्ड पड़े हैं, यहाँ पे पहला, यहाँ वाला पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, वो इस तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा। ये जब इधर मूव करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा इस पोजीशन पे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ को शिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो इधर को शिफ्ट हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये जो बॉन्ड पड़ा था यहाँ वाला, ये एज इट इज है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। ये बॉन्ड फिर से यहाँ को शिफ्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर है वो उसकी तरफ आएगा और यहाँ पे बॉन्ड बना देगा इस तरह से। इसका बॉन्ड निकला, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकले तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स जो हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसकी, मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। और उसके बाद क्या होगा, लास्ट स्टेप, ये जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनमें से नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, प्रोटॉन का रिलीज होना। जो यहाँ पे ये हाइड्रोजन लगा हुआ है ये निकल जाएगा, ये निकलेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और आपके पास आ जाएगा ब्रोमो बेंजीन। ये इस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड करती है। ये वही रिएक्शन है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, अ रिएक्शन इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ एन एरोमेटिक रिंग इज रिप्लेस्ड बाय एन इलेक्ट्रोफाइल। हमेशा सब्स्टिट्यूशन कराने के लिए हमें एक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा,
बेंजीन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा और आपके पास खुद जाके वहां पे लग जाएगा। एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा, दूसरा निकलेगा, H पॉजिटिव निकलेगा यहाँ से, वो भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन हमने क्या करना है, एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करना है ताकि वो उसको निकाल के अपनी जगह वहां पे बना ले। अब आगे हम इनके बारे में टाइप्स करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, कितनी तरह की रिएक्शंस हैं, कैसे उसमें इलेक्ट्रोफाइल बनता है, फिर उसके बाद वो कैसे कैसे आगे जाके बेंजीन के साथ जुड़ता है और फिर प्रोटॉन निकलता है और हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है, जैसे कि हेलोजिनेटेड ब्रोमीन हो सकती है या सल्फोनेटेड ब्रोमीन हो सकती है, किसी भी तरह से। ये है उसका जनरल मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का। पहला स्टेप क्या है इसमें, आपका पास बेंजीन का मॉलिक्यूल था, इलेक्ट्रोफाइल आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, इसके पास गए, यहाँ पे उसने बना दिया, बॉन्ड बना दिया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये जो स्टेप है ये स्लो स्टेप है, ये बहुत धीरे प्रोसीड करता है। हमेशा एक बात याद रखना, जब भी कोई रेट ऑफ रिएक्शन हमने डिटरमिन करना है तो उसमें जो स्लो स्टेप होगा दैट विल बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। फास्ट अगर होगा स्टेप, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन हम उससे नहीं निकाल सकते क्योंकि उसने फटाफट से कन्वर्ट हो जाना है उसमें। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारे पास का इंटरमीडिएट बना, इस इंटरमीडिएट की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगी जो हमने पीछे देखी, उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से ये जो प्रोटॉन था H पॉजिटिव, ये निकल जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन होएगी और आपके पास एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगी। ये वही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे हुआ, ये बेंजीन थी, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, वो जुड़ने से फिर से बॉन्ड शिफ्ट हुआ, पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आया, फिर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ जगह खाली बची, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आया और उसके बाद क्या होगा, जो ये बॉन्ड था ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, इसके शिफ्ट होने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और नेक्स्ट ये होगा। अब उसके बाद इन तीनों स्ट्रक्चर्स को, इसको और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका घूम रहा है, कभी वो इस पोजीशन पे आता है, ऑर्थो पे आता है, कभी वो पैरा पे आता है, कभी वो फिर वापस ऑर्थो पे आ जाता है। तो इस तरह से हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये प्रोटॉन निकल जाएगा, लॉस ऑफ प्रोटॉन होगा और आपके पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन आ जाएगा। अब फर्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में हम एग्जांपल लेके चलते हैं क्लोरीनेशन की, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीनियम आयन। क्लोरीनियम आयन कैसे बनेगा, हमने लेना है फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। फेरिक क्लोराइड को हम, एक लुईस एसिड है, वो लुईस एसिड क्या करेगा, क्लोरीन के साथ जाके यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सा बना देगा, ये क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो आयरन पे अटैक करेंगे और ये एक बॉन्ड बन जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये अनस्टेबल है ये बॉन्ड क्योंकि क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये निकल जाएगा और ये आयरन के साथ जाके लग जाएगा। तो हमारे पास Cl पॉजिटिव FeCl4 नेगेटिव, ये इस तरह का एक आयन पेयर बन गया, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, इसको बोलेंगे हम क्लोरीनियम आयन। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 2 इज अटैक ऑफ क्लोरीनियम आयन ऑन द रिंग। कैसे होगा, पहले हमने बेंजीन ली, उसी तरह से उसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ से क्लोरीन आ रहा है, उसने इसके ऊपर अटैक करना है, क्लोरीन यहाँ पे जाके लग जाएगा, जुड़ जाएगा इस पोजीशन पे, क्लोरीन जहाँ पे जाएगा वहां का बॉन्ड, डबल बॉन्ड निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फिर से डबल बॉन्ड्स जो हैं वो फिर से मूव करेंगे, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ बॉन्ड ने मूव करना है, पहले इधर को मूव करेगा तो आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके मूव करने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा,
क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था उसकी तरफ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जैसे इसमें आया। ये सारा रीअरेंज होता रहेगा। ये जो तीनों इंटरमीडिएट हैं ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। चार्ज जो है वो डीलोकलाइज हो रहा है, क्योंकि ये स्टेबल है इसी वजह से ही ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। लास्ट स्टेप क्या होगा? प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन जो है इसका यहाँ से ये फिर से अब हमारे पास Cl पॉजिटिव ने आके बेंजीन पे अटैक किया। अब जो उसका बाकी बचा पार्ट था FeCl4 नेगेटिव, उसने क्या करना है, इस प्रोटॉन को अपने साथ ले जाना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, चार्ज न्यूट्रलाइज होगा और आपके पास क्लोरोबेंजीन प्लस HCl प्लस FeCl3। FeCl3 जैसे का था वैसे का वैसे हमारे पास वापस आ गया। ये स्टेप बहुत जल्दी हो जाता है, फास्ट है, तो इसकी वजह से ये रेट डिटर्मिनिंग नहीं है। नेक्स्ट इज ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू हमने पहले भी लिया। उसमें क्या था, ब्रोमीन को जब हम बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एडिशन नहीं होती है लेकिन सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। सब्स्टिट्यूशन में सेम मैकेनिज्म है जैसे क्लोरीनेशन का था, जिस तरह से हमने वो किया। अब ये आता है ग्राफ कि इसमें हमने जब बेंजीन ली तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट क्यों बनता है, ब्रोमोबेंजीन क्यों बनती है, डाई ब्रोमो डेरिवेटिव क्यों नहीं आता? क्यों? जब हमने एनर्जी डायग्राम देखी, इधर जब इसकी एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, पहले तो क्या होगा, दोनों केस में एक ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये घूमता रहेगा। लेकिन नेक्स्ट स्टेप जब हमारा ब्रोमीन के बाद हाइड्रोजन ने निकलना है, वो स्टेप जो है वो उसकी एनर्जी यहाँ पे ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से हमारे पास ये स्टेप जो है, ये प्रोडक्ट जो है वो नहीं मिलता। इसकी एनर्जी कम है, ये एनर्जी डिफरेंस है दोनों में। ये एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से ये जो फॉर्मेशन है ये इजीली हो जाती है एज कंपेयर टू दिस वन। तो इसलिए जो ब्रोमोबेंजीन है वो फेवरेबल है बनने में एज कंपेयर टू डाई ब्रोमो डेरिवेटिव। सेकेंड रिएक्शन हमारे पास आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में भी उसी तरह से पहले हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। नाइट्रेशन कैसे होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में से दोनों में से जो सबसे ज्यादा एसिडिक है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। उसने क्या करना है, यहाँ पे आपका ये है नाइट्रिक एसिड का कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसके बाद ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीजन के लोन पेयर आएंगे, वो यहाँ पे इस H के साथ लगेंगे, इस H को ले जाएंगे, हमारे पास क्या आएगा, HSO4 नेगेटिव, HSO4 नेगेटिव। ये HSO4 निकल गया, हमारे पास ये हाइड्रोजन जो था वो इसके ऊपर लग गया, HO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि हाइड्रोजन लग गया, और बाकी का सेम। अब ये क्या होगा, इस जो नाइट्रिक एसिड है, ये जो कॉन्जुगेट एसिड बना, इसमें से पानी निकलेगा। स्टेप 2 है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन रीअरेंज करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ लोन पेयर्स आएंगे, यहाँ पे इसको डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करके ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और आपके पास आ जाएगा नाइट्रोनियम आयन। अब नाइट्रोनियम आयन बन गया, उसी तरह से अब इसने बेंजीन पे अटैक करना है। सबसे पहले क्या होगा, ये N पॉजिटिव चाहिए था हमें, वो आ गया है, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके साथ जुड़ेगा NO2 ग्रुप, फिर से वही चार्ज ट्रांसफर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो बॉन्ड इस तरफ को जाएगा, इसके जाने से इस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आया तो जो ये बॉन्ड था वो इस तरफ को मूव करेगा, इसके मूव करने से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो हमारे पास ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रोटॉन का निकलना। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल बना था उसमें नाइट्रोनियम आयन में, उसने क्या करना है, ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर लेने हैं, इसके ऊपर जाके अटैक करना है और यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव जो निकल जाएगा और नाइट्रो ग्रुप रह जाएगा और यहाँ पे H3O पॉजिटिव आ जाएगा।
तो ये थी हमारी आज की रिएक्शंस। बाकी आगे रिएक्शंस सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन और एसाइलेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में